नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। आज है 5 मई 2023। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बस इसी तरह से फॉलो करते रहेगा, बने रहेगा, जुड़े रहेगा मेरे साथ। और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, आवाज़ बढ़िया है? क्योंकि कल 2 दिन पहले मैंने अपनी किडनी बेचकर ये माइक लिया है, तो थोड़ा सा बता दो कि माइक की आवाज़ बढ़िया लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, साउंड क्वालिटी पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई, है ना? थोड़ा सा बता दो। करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड एक बार लो वॉइस इतनी कितनी लो है भाई? मैंने किडनी बेच दी, तुम्हें वॉइस लो लग रही है? थोड़ा सा बता दो। मेरे यहाँ तो पूरी आ रही है, गजब आ रही है वॉइस। तुम्हारे यहाँ कौन सी कम आ रही है? यार कमाल कर दी तुम लोगों ने, तो बेइज्जती कर दी यार। ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और आज है 5 मई 2023। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इतना बढ़िया माइक लिया था, आप लोगों ने कहा उसमें वॉइस लो आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ माइक आपकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसमें आवाज़ बहुत मस्त आ रही थी। खैर, मैं वो माइक अब यूज नहीं करूंगा। ये फटी हुई आवाज इसी माइक की आपको सुनने की आदत है, अब क्या कर सकते हैं। फटी हुई आवाज ही सुनी आप, बढ़िया क्वालिटी वाली आवाज आपको सुनाई देने में मजा नहीं आता, है ना? ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं उस पर बढ़िया रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि नहीं है सर, वो माइक बढ़िया था। एनीवेज, 5 मई 2023 की बात करते हैं। @K काटपाल मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड अपडेट्स मिल जाएगी। एंड ये अनअकैडमी पे फिलहाल आपका एक फ्री सब्सक्रिप्शन का यहां पर चल रहा है अभी फेस्टिवल। 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। 7 दिन के अनअकैडमी प्लस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो पहली न्यूज आपकी बढ़ते हैं, और वो आई है एयरटेल पेमेंट बैंक से। इसने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई के साथ टू रोल आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द एईपीएस। ओके, सो यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहां पर क्या किया है, पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई के साथ, और इसके साथ मिलकर यहां पर फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो शुरुआत किया है एईपीएस के लिए। एईपीएस आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस क्या होता है? ये एक ऐसी सर्विस है जो कि एक डिवाइस के थ्रू आपको उपलब्ध करवाई जाती है।
जिस तरह से हमने कल BCBF का काम देखा था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर, वो लोग क्या करते हैं उनके पास एक डिवाइस होता है जिसमें आपके थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन लेकर और आपकी वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। कल की क्लास में हमने वो चीज सीखी थी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की, उस मैकेनिज्म की, जो वो टेक्नोलॉजी, जो वो मैकेनिज्म बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी कस्टमर की फिंगर इंप्रेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस मैकेनिज्म को, उस टेक्नोलॉजी को यहां पर हम आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस कहते हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कह लो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस कह लो, वो मैकेनिज्म को हम AEPS कहते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास जो उन BCBF या फिर बैंकिंग के पास, बैंक्स के पास यहां पर सुविधा उपलब्ध थी कि AEPS की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप यहां पर अपना फिंगर इंप्रेशन या फिर आइरिस स्कैन, आंखों की पुतली का स्कैन करके आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कस्टमर यही है। अगर उसने अपने अकाउंट से पैसा निकलवाने हैं तो वो यहां पर फिंगर इंप्रेशन डिवाइस पे दे देगा या फिर आंख की पुतली स्कैन कर देगा। दोनों से यहां पर आपका आधार कार्ड में आपके साथ लिंकेज है, वो चीज है ना, आधार कार्ड के साथ आपकी लिंक है और आपको वहां पर आइडेंटिफाई करके अथॉरिटी दे देगा अपना कंप्यूटर और नेटवर्क हमारा, और उसको पेमेंट कर दी जाएगी या फिर डिपॉजिट कर लेगा, जो भी आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है। अब यहां पर क्या किया गया है, अब यहां पर आपका फेस जो है वो फिंगर इंप्रेशन, उसके अलावा यहां पर आपका फिंगर इंप्रेशन के अलावा क्या चीज, फिंगर इंप्रेशन के अलावा यहां पर आइरिस स्कैन, और अब तीसरा यानी कि फेस रिकॉग्निशन भी उसमें शामिल कर लिया गया है। अब यहां पर आप AEPS में फेस रिकॉग्निशन के थ्रू भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और ऐसा अभी हाल फिलहाल में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। किसके साथ मिलकर, NPCI के साथ मिलकर। NPCI क्या है, NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये यहां पर एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिया में जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है, उनको यहां पर प्रोवाइड कराती है, बैंक्स को सुविधा उपलब्ध कराती है, मैकेनिज्म देती है, पोर्टल अवेलेबल कराती है। यानी कि जितने भी आपने डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स देखे होंगे, चाहे IMPS देखा हो, चाहे आपने UPI देखा हो, QR कोड देखा हो, AEPS देखा हो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम देखा हो, ATM देखा हो, ये जितने भी डिजिटल बैंकिंग टूल्स हैं ये सारे के सारे NPCI ने ही डिजाइन किए हैं, वही इनका करता धरता है, वही आज की डेट में इनको मैनेज भी कर रहा है। तो एक बार फिर से यहां पर इसी चीज को मैनेज कौन कर रहा है, NPCI कर रहा है। तो इसलिए NPCI के साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहां पर टाई अप किया है और प्रोवाइड करवाया है यहां पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द AEPS, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत, ताकि तकरीबन 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स, ये एयरटेल पेमेंट बैंक के यहां पर अलग अलग लोकेशन है, 5 लाख लोकेशन है जहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक काम करता है, और वहां पर यह चीज की जाएगी, अवेलेबल रहेगी। ऐसा करने वाला एयरटेल पेमेंट बैंक चौथा बैंक कहां बना है, उन 4 बैंक्स में से यहां पर एक बैंक है जो कि यह सुविधा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा अडॉप्ट की गई है कुछ फेजेस में, जिसमें शुरुआत में यहां पर केवल और केवल आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे, यानी कि आप बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट जिसके तहत आपकी 5 ट्रांजैक्शन पिछली दिखाई देती हैं, तो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और 5 पिछली ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। फिलहाल इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे फेज वाइज ये आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे यहां पर चीजें, टेक्नोलॉजी और हमारे पास आती रहेगी। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में फिलहाल यहां पर कौन सा बैंक ने पार्टनरशिप किया है टू रोल आउट द फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द AEPS? राइट आंसर रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका सही उत्तर रहेगा, इसने किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है? दूसरा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, दैट इज द NPCI के साथ मिलकर इसने शुरुआत की है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर इसमें फेज वाइज आई डोंट थिंक कोई बन सकता है, ठीक है। बस ये पैराग्राफ में से ही ये 2 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, इतना याद कर लो, दैट्स इट। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टैटिक फैक्ट भी याद रखना है। अनुप्रताप विश्वास MD CEO, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, एस्टेब्लिश डेट इसकी 2010 है, 2010 में यहां पर ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ओके, सो ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनरशिप विद द NPCI टू रोल आउट द फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द AEPS, ये याद रख लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा और ये स्टैटिक फैक्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। पाइन लैब्स ने पार्टनरशिप किया ICC बैंक के साथ टू एक्सेप्ट द डिजिटल रुपी ऑन इट्स POS टर्मिनल। POS टर्मिनल यहां पर होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल।
पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो स्वाइप मशीन होती है जिस पर स्वाइप करते हो उसी को हम पीओएस भी बोलते हैं, एक टेक्निकल भाषा में उसको पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोला जाता है। तो यहां पर पाइन लैब्स ने हाल ही में पार्टनरशिप किया है किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। सो पाइन लैब्स ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत यहां पर पीओएस टर्मिनल्स पे डिजिटल रुपी एक्सेप्ट किए जाएंगे। पाइन लैब्स जो कंपनी है ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पीओएस मशीन्स प्रोवाइड कराती है, पीओएस मशीन सप्लाई करती है। जो भी यहां पर पीओएस मशीन्स आप देखते हैं, जहां पर भी देखते हैं, उसके ऊपर कोने पे कहीं ना कहीं एक कंपनी का नाम लिखा होगा। अगली बार कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह पे मार्केट में जाएं या शॉपिंग मॉल में जाएं, जहां पर भी जाएं, वहां पर आप स्वाइप मशीन को ध्यान से देखना, वहां पर कॉर्नर पर एक छोटा सा नाम लिखा होगा और वो नाम किसका होगा, वो नाम होता है जो वो मशीन जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है, उसका नाम लिखा होता है कोने पे, प्रिंट वो उसके ऊपर एनग्रेव्ड होता है। तो वहां पर एनग्रेव्ड या छपा होगा किसी तरह से, वहां पर आपको पाइन लैब्स की मशीन भी बहुत सारी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। पाइन लैब्स एक काफी अच्छी कंपनी है पीओएस मशीन्स के मामले में। आपको पीओएस मशीन्स टाई अप करती है किसी बैंक के साथ और बैंक्स यहां पर अपने कस्टमर को पीओएस मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं और वो कंपनी जो है पाइन लैब्स उनको इंस्टॉल करती है और पाइन लैब्स की मशीन्स वहां पर अवेलेबल रहती है। इसके लिए वो बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं ताकि उनके कस्टमर्स को, उनके जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं, जो वहां पर उनके पास अकाउंट खुलवा रखा है, उनको पीओएस मशीन्स चाहिए तो वो वहां पर उपलब्ध करा सके। तो उसी तर्ज पर पाइन लैब्स ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। अब ये जो टाई अप किया है ये आम टाई अप नहीं है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स को यहां पर पाइन लैब्स वाले मशीन्स देंगे, नहीं, वो तो है ही टाई अप। लेकिन इस टाई अप की एक खास बात ये है कि जो पीओएस मशीन्स पाइन लैब देगा उस मशीन पे अब डिजिटल रुपी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लास्ट ईयर यहां पर सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके तहत उन्होंने यह कहा था कि अब हम यहां पर इंडियन रुपी जो करेंसी नोट्स हैं उनको हम यहां पर डिजिटल रुपी भी अब एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी कि जो इंडियन करेंसी नोट्स है, फिजिकल नोट्स हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है आपका डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल करेंसी से, जिसको उन्होंने नाम ई रुपी दिया था, ई रुपी नाम दिया था। और वही ई रुपी जो है वो यहां पर अभी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इन आईसीआईसीआई बैंक ने टाई अप किया पाइन लैब्स के साथ। पाइन लैब्स की जो मशीन लगेंगी, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर अपने वहां पर मशीन्स लगाएंगे, आप जैसे मेरे जैसे कस्टमर वहां पर जाएंगे जिनके पास डिजिटल करेंसी के रूप में वो पैसा है, ई रुपी है, तो वो वहां पर पीओएस टर्मिनल में वहां पर उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यानी कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैं ई करेंसी, ई रुपी के माध्यम से पेमेंट करूंगा और वो एक्सेप्ट की जाएगी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा टाई अप की गई पाइन लैब्स की मशीन में, पीओएस मशीन्स में। आई होप कि न्यूज समझ में आ गई होगी कि न्यूज आखिरकार क्या थी। न्यूज को पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया वही है। वैसे तो पाइन लैब्स ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी और द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑन इट्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल अक्रॉस की रिटेल आउटलेट्स मुंबई, बेंगलुरु में यहां पर आपका यह चीज की जाएगी। मुंबई और बेंगलुरु में एक बार यहां पर इसकी घोषणा कर दी है। ओके, सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन जो है वो इसके हेडलाइन में से आएगा। पाइन लैब्स ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और कहां पर ये होगा, मुंबई और बेंगलुरु नाम की जगहों पर, मतलब इन शहरों में यहां पर फिलहाल इसको शुरुआत की गई है। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो 94 में फॉर्म किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, संदीप बख्शी इसके सीईओ एमडी है और ख्याल आपका यहां पर इसकी टैगलाइन है। और रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने यहां पर इजी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ईएमआई पेमेंट यहां पर ये फैसिलिटी भी इन्होंने शुरू की थी। ईएमआई फैसिलिटी आप यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक ने यहां पर आपका लॉन्च किया था डिजिटल सॉल्यूशन फॉर इट्स पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कस्टडी सर्विस। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड नाम का भी यहां पर एक लॉन्च किया था प्रोडक्ट। तो ये यहां पर आपकी रीसेंट न्यूज जो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई है और ये मेन खबर जो अभी हमने समझी, जो हमने पढ़ी है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली न्यूज आई है यहां पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से, द्वारा स्मार्ट गोल्ड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया है और ये मिलकर क्या ऑफर कर रहे हैं, गोल्ड लोन ऑफर कर रहे हैं। गोल्ड लोन ऑफर किया जा रहा है, यानी कि सोने के अगेंस्ट यहां पर लोन जो दिया जाता है, दैट इज दी गोल्ड लोन। गोल्ड लोन आखिरकार क्या होता है, आपके पास जो सोना आपके घर में पड़ा है उस सोने को आप बैंक में गिरवी रखकर सिक्योरिटी के रूप में देकर उसके बदले में आप यहां पर लोन प्राप्त कर सकते हो, उसी को हम गोल्ड लोन कहते हैं।
ठीक है। बैंक वाले आपके द्वारा दिए गए कोई भी सोना, किसी भी तरह का सोना हो सकता है, जेवरात होते हैं, जो भी है ज्वेलरी है, उसको यहां पर अपने एक जो ज्वेलर्स होते हैं उनसे ऑथेंटिकेट कराएगा, उसकी प्योरिटी को चेक करवाएगा और फिर उनको एक्सेप्ट करेगा और उसके अगेंस्ट यहां पर आपको कुछ पैसा, जो भी बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जितना भी पैसा उसके अगेंस्ट देना है वो आप बैंक आपको प्रोवाइड करा देगा। तो लेटर ऑन जब आप इस लोन को बंद करवा दोगे, जब आप पैसा चुका दोगे और जो भी आपके जेवरात बैंक के पास दिए थे वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे, सेम टू सेम हूबहू उसी कंडीशन में आपको मिल जाता है। आप वो जो जेवरात है, जो ज्वेलरी है, वो बैंक अपने पास सेफ कस्टडी में रखता है और वही हम गोल्ड लोन की जिक्र कर रहे हैं यहां पर। अब यहां पर द्वारा स्मार्ट गोल्ड जो है इसने टाई अप किया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो दोनों पार्टनरशिप में यहां पर आपका क्या करेंगे, गोल्ड लोन उपलब्ध कराएंगे टू कस्टमर इन तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड दी महाराष्ट्र। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यहां पर गोल्ड लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आप में से शायद कोई तमिलनाडु का शायद नहीं रहने वाला होगा, आई डोंट थिंक मेरी क्लास में कोई तमिलनाडु से होगा, लेकिन अगर हैं तो शायद आपको पता हो चीज, नहीं जो इधर के हैं उनको नहीं पता होगा। जो गोल्ड लोन है ना, तमिलनाडु जो स्टेट है यहां पर बहुत ज्यादा गोल्ड लोन लिया जाता है लोगों के द्वारा। जिस तरह यहां पर आप जैसे यहां पर एक नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है ना कि कौन सा लोन लिया जाता है, सभी टाइप के लोन्स हम लेते हैं, ठीक है, चाहे कार लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे होम लोन हो, अलग अलग पर्सनल लोन वगैरह, वैरायटी है, डाइवर्सिफिकेशन है ना। लेकिन तमिलनाडु में अगर मैं बात करूं ना, तमिलनाडु में आप मान के चलो हर एक घर में, हर एक घर, मेरे पास ऐसे डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो डाटा मैंने कभी पढ़ा था तो उसके अनुसार मुझे ये चीज समझ में आ गई कि भाई साहब हर एक घर तो चलो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जनता के पास वहां पर गोल्ड लोन है ही है। वहां पर गोल्ड लोन बहुत ज्यादा लिया जाता है लोगों के द्वारा, बहुत ज्यादा कस्टमर है वहां पर गोल्ड लोन के, और उसके पीछे शायद कारण यही है कि वहां पर गोल्ड बहुत ज्यादा पहना जाता है। वहां पर अगर आप कभी जाएं, विजिट करें तमिलनाडु एरिया को, तो वहां की जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा गोल्ड पहनती हैं, भरा पड़ा होता है उनके गला और कान और हाथों में बहुत ज्यादा गोल्ड उनका द्वारा पहना जाता है। तो माइट बी दैट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा गोल्ड है, तो इसलिए वो गोल्ड रखकर, सिक्योरिटी रखकर और वो लोन ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पर तमिलनाडु का ही जिक्र किया गया। टारगेट ऑडियंस वहां पर तमिलनाडु है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी वहां पर टारगेट में रखा गया है। तो ये आपकी इस पार्टनरशिप के तहत दोरा स्मॉल गोल्ड विल प्रोवाइड गोल्ड लोन टू इट्स कस्टमर विद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एज द लेंडिंग प्रोवाइडर। तो दोनों मिलकर यहां पर लोन देंगे। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन इसकी हेडलाइन से बनेगा, दोरा स्मॉल गोल्ड ने किसके साथ टाइप किया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ किया है, द्वारा स्मार्ट गोल्ड के साथ, ठीक है। ये दोनों का यहां पर टाई अप देखने को मिला है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, एमडी एंड सीईओ इसके अजय कनवाल है। ओके, तो ये आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ बातें। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। भारतीय एयरटेल एंड डायलॉग एक्जिटा साइन बाइंडिंग टर्म शीट फॉर मर्जर ऑफ देयर श्रीलंकन सब्सिडरीज। तो यहां पर आपका एक एग्रीमेंट हुआ है भारतीय एयरटेल लिमिटेड यानी कि एयरटेल टेलीकॉम कंपनी और दी डायलॉग एक्जाटिया पीएलसी में, जो कि श्रीलंका की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, दैट इज द बाइंडिंग टर्म शीट फॉर द मर्जर ऑफ देयर श्रीलंकन सब्सिडरीज। ओके, सो श्रीलंकन सब्सिडरीज यहां पर आपकी मर्ज की जाएंगी, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि भारतीय एयरटेल ने डायलॉग कंपनी के साथ एक टाई अप हुआ है, मर्जर हुआ है दोनों, और ये दोनों मिलकर एक नई एंटिटी को निर्माण करेंगे, नया एक कंपनी बनेगी जो कि लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर बनेगा श्रीलंका का। ये नई इकाई श्रीलंका में सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी के रूप में सामने आएगा। तो एग्जाम पॉइंट से सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भारतीय एयरटेल ने किसके साथ टाई अप किया हाल ही में, डायलॉग एक्जाटिया के साथ। किस लिए साइन टाई अप किया है, श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यहां पर बनने जा रहा है। अब यहां पर पहले भी सबसे बड़ी था डायलॉग एक्जाटिया, वहां पर श्रीलंका की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, और अब भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर वहां पर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वही बेहतर सुविधाएं उनको लेकर चलेंगी। नई इकाई श्रीलंका में सबसे बड़ी दूर संचार प्रदाता बनने की तैयारी में है। डायलॉग की बात करें तो कोलंबो में ही है इसका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ सुपुन वीरा सिंगे हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 2009, ये हेडक्वार्टर शायद गलत लिखा हुआ है इसका, नहीं अच्छा ये भारतीय एयरटेल लंका है, ठीक है,
अच्छा ठीक है, ये भारती एयरटेल लंका ने एक टाई अप किया है इसका, यानी कि लंका में जो है उसने टाई अप किया है। ओके ठीक है, तो मैं सही हूं फिर तो। ठीक है, तो यहां पर भारती एयरटेल तभी यहां पर सब्सिडरी लिखा है। ठीक है, तभी सब्सिडरी लिखा है। श्रीलंका में हमारी सब्सिडरी है भारती एयरटेल कंपनी की, श्रीलंका में सब्सिडरी है जिसका नाम है भारती एयरटेल लंका। ठीक है, तो उसने यहां पर टाई अप किया डायलॉग एक्साटिया पीएलसी के साथ, और दोनों मिलकर यहां पर आपका एक नई एंटिटी का निर्माण करेंगे। कोलंबो में ही इसका हेडक्वार्टर है और आशीष चंद्रा इसके एमडी एंड सी है। 2009 में इसका निर्माण किया गया था। तो ये है आपकी न्यूज, भारती एयरटेल और दी डायलॉग एक्साटिया के बीच में यहां पर एक टाई अप हुआ है, एक नई कंपनी बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ICAI एंड ICAEW renews their MOU. Okay, so यहां पर ICAI that is the Indian Institute of Chartered Accountants. Okay, Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Okay, ICAI इंडिया का चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है और ये इंग्लैंड का चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है। इन दोनों ने यहां पर एक एग्रीमेंट किया है और दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर यहां पर आपका दोनों देशों के जो मेंबर रहेंगे, यानी कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कहलाते हैं। दोनों मिलकर यहां पर इनके मेंबर्स को यहां पर आपका अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि मान लीजिए उनको यहां पर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है जॉब की, यहां वाले लोग वहां पर जाएंगे जॉब के लिए, तो एक दूसरे की मदद करेंगे ये दोनों इंस्टीट्यूशन। ये दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में जो पहला एमओयू साइन हुआ था 2008 में हुआ था, 2008 में एमओयू साइन हुआ था और एक बार फिर यहां पर यह एमओयू यहां पर दोनों संस्थाओं के बीच में साइन किया गया है, रिन्यू किया गया है बेसिकली उस एमओयू को। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ हाल ही में टाई अप किया है? दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ टाई अप किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड इन इंग्लैंड एंड वेल्स ने किसके साथ टाई अप किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ यहां पर टाई अप किया है। ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है, कब ये एमओयू साइन हुआ था? यहां पर पहली बार 2008 में ये एक एमओयू इससे पहले साइन हुआ था। ठीक है, ओके, सो ये है आपका ICAI एंड ICAEW रिन्यूज देयर एमओयू, यहां पर साइन किया गया है। अगली न्यूज है, इंडियन आर्मी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज झांसी इन उत्तर प्रदेश साइंड एमओयू विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ टू कन्वर्ट द IAS स्टेशंस कंट एरिया इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपस। सो यहां पर इंडियन आर्मी का जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस झांसी एरिया है, इसने यहां पर एमओयू साइन किया है IIT कानपुर के साथ, जिसके तहत जो वहां का कैंट एरिया है उसको कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाने की काम किया जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बनाने का काम किया जाएगा यहां पर। इसके लिए यहां पर टाई अप हुआ है झांसी का इंडियन आर्मी का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने IIT के साथ यहां पर टाई अप किया, IIT कानपुर के साथ टाई अप किया है, ताकि वहां के एरिया के जो कैंट एरियाज हैं जहां पर आर्मी रहती है, आर्मी का एक प्रकार से बेस होता है, उन एरियाज में यहां पर आपका कार्बन न्यूट्रल, यानी कि कल भी हमने पढ़ा था कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं से हम एनवायरनमेंट से वापस ले लेते हैं, उसी को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर हेडलाइन में से बनेगा, इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस झांसी ने किसके साथ एमओयू साइन किया? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने किसके साथ किया? इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंजीनियर सर्विस झांसी एरिया के साथ यहां पर टाई अप हुआ है। झांसी याद रख लेना, झांसी, ठीक है, भूल मत जाना, झांसी है। तो झांसी का IIT कानपुर के साथ टाई अप हुआ है, कार्बन न्यूट्रल बनाना वहां के कैंट एरियाज को, ये उनका बेसिक उद्देश्य है। अगर रिसेंटली एग्रीमेंट्स की बात करें जो IIT ने किए हैं, उसमें IIT बॉम्बे ने यहां पर आपका हाथ मिलाया है UIDAI के साथ, और IIT कानपुर ने हाल ही में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ टाई अप किया। IIT इंदौर ने कोलैबोरेट किया था नासा के साथ, और IIT रुड़की ने यहां पर ताइवान के NCDR के साथ एक टाई अप किया था आपकी अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स को देखने के लिए, उसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये कुछ टाई अप हाल ही में IITs के द्वारा किए गए हैं, और एक और टाई अप IIT कानपुर का यहां पर इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज झांसी उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है, ताकि वहां के कैंट एरियाज को क्या किया जा सके? कार्बन न्यूट्रल किया जा सके। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल किया जा सके, ये एक टाई अप यहां पर हुआ है। इंडिया का CSIR एंड इजराइल का DDR&D ने एक एमओयू साइन किया है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। तो यहां पर आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है,
और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DDR&D। ये यहां पर इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर आपकी दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है और ये एग्रीमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में। यहां पर उस पर्पस के लिए यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ है। इसमें भी जस्ट आपका हेडलाइन में से ही क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे हेडलाइन वाले ही बन रहे हैं, ज्यादा कुछ डीप वाला है नहीं। एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किसके साथ टाई अप किया है? इजराइल के DDR&D के साथ। DD डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की डिफेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की, जिसके साथ इंडिया के CSIR ने यहां पर टाई अप किया है। CSIR ने टाई अप किया इजराइल की DDR&D के साथ। यहां पर इजराइल की बात करो तो इजरायली न्यू शक्ल करेंसी है, प्रेसिडेंट इसके इसाक हर्जोग है। अगली न्यूज आई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इन्होंने लॉन्च किया है एक विवाद से विश्वास का फर्स्ट फेज, यहां पर रिलीफ टू MSMEs। ओके, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को यहां पर आपका रिलीफ देने के लिए विवाद से विश्वास नाम की स्कीम को यहां पर लॉन्च कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, ओके, एक बार पढ़ो इस न्यूज को। मैं पानी पी लो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, छींक पे छींक आ रही थी। विवाद से विश्वास स्कीम बेसिकली लॉन्च किस लिए की गई थी? लॉन्च की गई थी यहां पर आपकी, ये जो हाल ही में कोविड हुआ था, कोविड के दौरान यहां पर बहुत जगहों पर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो कैंसिल आउट हो गए थे। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी चीज को बनाने का, सड़क बनाने का, अब ऑब्वियस है वो बन नहीं पाई, बीच में काम रुक गया, सब कुछ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को नुकसान हुआ यहां पर, है ना। ऐसी चीजें बहुत सारी हुई थी। तो उन्हीं चीजों को, दैट इज द रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को दिया कि भाई ये चीजें हमें दे दीजिए, ये चीजें हमें प्रोवाइड कराई हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो भी बीच में काम रुक गया। एंटर्ड इनटू बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, MSME के साथ, और अगर वो एक MSME है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहां पर उसको अब इस स्कीम के तहत वो यहां पर अप्लाई कर सकता है 17 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में, कि मुझे ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ऐसा ऐसा था, और ये काम मेरा पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये काम यहां पर था किस पीरियड के बीच में, 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में मुझे काम पूरा करना था, और इस दौरान काम पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोविड की वजह से।
तो इस चीज के लिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहां पर क्लेम मिलेगा इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आपका जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। उसके लिए इनको एक पोर्टल पर यहां पर विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अप्लाई करना पड़ेगा, और वो अप्लाई करने का जो समय है वो 17 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का समय इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये स्कीम यहां पर डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा लॉन्च की गई है। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा विवाद से विश्वास स्कीम जो है किसके लिए है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। पहला कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, यहां पर तीसरा इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेट्स क्या क्या है, कब इसकी यहां पर ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा, दोनों के दोनों डेट्स याद रखनी है। और ये किसके लिए उपलब्ध था? ये यहां पर आपका ये उपलब्ध है फैसिलिटी इन डिपार्टमेंट के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके लिए ये उपलब्ध है। और ये जो पीरियड था, जिस पीरियड के दौरान इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने पूरे करने थे, वो पीरियड कौन सा है? वो पीरियड यहां पर है 19/2/2020 से लेकर 31 मार्च 2022 का समय। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो इस न्यूज को आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटमेंट बेस्ड के हिसाब से याद रख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस न्यूज में से। विवाद से विश्वास स्कीम एमएसएमई के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये काम किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर ब्लॉक किया है 14 मैसेंजर्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर स्प्रेडिंग द टेरर। ओके, सो यहां पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं उनको हाल ही में बैन कर दिया है। टेरर, जो यहां पर डर फैला रहे थे, डर का माहौल, फेक न्यूज वगैरह फैला रहे थे, उनको यहां पर आपका बैन कर दिया। भारत सरकार ने आतंक फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। तो कितने ब्लॉक किए हैं? 14। कहां ब्लॉक किया है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो ये 14 पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहां पर किया गया है कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इसको यहां पर किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत 14 एप्लीकेशंस को, 14 मैसेंजर एप्लीकेशंस को यहां पर बैन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, सो यहां पर आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है क्या? साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। आईआईटी कानपुर C3I हब नाम का वहां पर डिपार्टमेंट है, हब है, उसने यहां पर हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम दिया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। और ये किसके साथ मिलकर किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसको किया है, और अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ओके, तो ये नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईआईटी कानपुर के C3I हब ने यहां पर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और वो प्रोग्राम है किससे जुड़ा हुआ? साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। साइबर सिक्योरिटी से कुछ सीखने के लिए किस तरह साइबर सिक्योरिटी यहां पर की जा सकती है, उस प्रोग्राम को, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कह लीजिए आयोजन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अंडर द नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर साइकिल फिजिकल सिस्टम के तहत। ये यहां पर आपका C3I हब जो है, इसके द्वारा यहां पर स्टार्टअप्स, थ्रेट गार्जियंस प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्कर यूनियन सपोर्ट प्रोवाइड द एडिशनल असिस्टेंट टू दिस स्किलिंग प्रोग्राम। इनके अलावा C3I हब के जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, थ्रेट गार्जियन प्राइवेट लिमिटेड है, वर्कर यूनियन है, इनके द्वारा भी यहां पर आपका इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने ऐसा लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बने? एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर बनेगा, हाल ही में कौन से आईआईटी ने या कौन से आईआईटी कानपुर के किस इंस्टीट्यूशन ने यहां पर साइबर स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी? राइट आंसर आईआईटी कानपुर के C3I हब। C3I हब यहां पर पूछा जा सकता है। C3I हब ने यहां पर शुरुआत की थी साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम की, और ये किस डिपार्टमेंट के तहत किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत किया गया है। दूसरा, अगला पूछ सकते हैं कौन से मिशन के तहत किया गया है? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत यह चीज की गई है।
और साथ में थ्रेड गार्जियंस प्राइवेट लिमिटेड है एंड वर्कर यूनियन है यहां पर, जिसके द्वारा यहां पर ये स्टार्टअप का नाम है थ्रेड गार्जियन प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्कर यूनियन, इसका भी सपोर्ट इसमें शामिल है। ये भी चीज की गई है आईआईटी कानपुर C3 हब एट द साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, थ्रेड गार्जियन प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल है। ओके, अगली न्यूज पे चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेटस इन मॉरिशियस। तो यहां पर आपका मॉरिशियस में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और वहां पर उन्होंने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ओके, शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, कहां पर किया? मॉरिशियस में किया। किसने किया? यहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने इसको अनावरण किया है। यह मूर्तिकला जो है वो यहां पर इंडिया के ही एक कलाकार द्वारा बनाई गई है और इसमें यहां पर इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने 44 मिलियन मॉरिशियस रुपी की अनाउंसमेंट भी वहां पर की है कि वहां पर एक होल और स्कॉलरशिप दी जाएगी 10 स्टूडेंट को, उसके लिए 44 मिलियन मॉरिशियस रुपी भी यहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में कौन से देश में मराठा योद्धा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक मूर्ति का अनावरण किया गया? राइट आंसर मॉरिशियस। किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस ने किया है, यह पूछा जा सकता है। और कितना पैसा दिया गया है? 44 मिलियन रुपीस दिया गया है आपका देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मॉरिशियस में एक मल्टीपर्पज हॉल, वहां पर एक बिल्डिंग बनाने के लिए और एक स्कॉलरशिप देने के लिए 10 बच्चों को। मॉरिशियस की बात करें तो कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी रुपी है वहां पर, मतलब मॉरिशियस रुपी है वहां पर, पूरी के पूरे मॉरिशियस रुपी कहते हैं। और प्रविंद जगन्नाथ वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ओके, तो ये है आपका देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अनवील किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू इन मॉरिशियस। रशिया साइबर बैंक लॉन्चेस एआई टू compete विद द चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, दैट इज द open.ai का एक प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं होगा। सभी को ऑलमोस्ट अब ये चीज पता लग चुकी होगी। अगर नहीं मालूम तो भाई क्यों नहीं मालूम, ये अपने अंतर्मन से पूछना कि मुझे नहीं मालूम, चैट जीपीटी के बारे में मुझे नहीं मालूम, फिर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं है ना। क्योंकि किसी का करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, जरूरी नहीं वो न्यूज़पेपर से उसको पता चले, लेकिन किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट होगा, इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट नहीं है तो यूट्यूब पे इंटरेस्ट होगा। और आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कोई भी रील चैट जीपीटी से रिलेटेड, यूट्यूब पे वीडियो चैट जीपीटी से रिलेटेड, या फिर मेरे से ही करंट अफेयर्स में, या फिर न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। और ऐसी कोई भी चीज आज की डेट में नहीं है जहां पर चैट जीपीटी की चर्चा ना हो रही हो, है ना, तो आपको पता होगा। तो चैट जीपीटी के कंपटीशन में यहां पर एक रशिया ने भी लॉन्च कर दिया है अपना ही एक चैटबॉट, एआई चैटबॉट, दैट इज नेम एज द गीगा चैट। वहां की कंपनी है साइबर बैंक, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये गीगा चैट जो है ये बेसिकली कम्युनिकेट करेगा रशियन लैंग्वेज में। रशियन लैंग्वेज ज्यादा बेहतर ये कम्युनिकेट करेगा देन दी अदर लैंग्वेजेस। रशियन लैंग्वेज में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले। तो ये रशिया की स्पर बैंक ने गीगा चैट नाम का यहां पर लॉन्च किया है, दैट इज दी रशिया साइबर बैंक लॉन्चेस एआई टू compete विद दी चैट जीपीटी। ठीक है, सो ये है आपका गीगा चैट, ठीक है, और रशिया। ये क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, राइट? एक बार पढ़ना इस न्यूज़ को।
ओके चलिए, भारत पे ने एक्वायर किया 51% स्टेक इन द ट्रिलियन लोन्स। ओके, सो ट्रिलियन लोन नाम की कंपनी में यहां पर आपका एक्वायर किया 51% स्टेक भारत पे ने। सिंपल सी न्यूज थी। स्पोर्ट्स की न्यूज पे आते हैं। यहां पर आपकी वंतिका बिकम्स 11th वीमेन टू अचीव द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो यहां पर वंतिका अग्रवाल न्यू इंडिया वीमेन नंबर 3 इन चेस एंड 11th इंडियन वीमेन टू अचीव द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो यहां पर आपका नंबर 3 वीमेन चेस में यहां पर नंबर 3 रैंकिंग हासिल की और 11वीं महिला बनी है जिन्होंने इस मास्टर टाइटल को हासिल किया है। इन्होंने हाल ही में 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते और इसमें उन्होंने एफआईडी रैंकिंग अपनी यहां पर 61 पॉइंट से इंक्रीज की। एफआईडी रैंकिंग जिसके तहत यहां पर आपका ये रैंकिंग दी जाती है चेस प्लेयर्स को। She has also won a bronze medal in the National Women's Championship। हाल ही में कोल्हापुर में हुई थी, वहां पर इवेंट जीता और गोल्ड मेडल भी इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक इवेंट हुआ था उसमें भी जीता है। इस न्यूज में ज्यादा याद करने वाली कोई चीज नहीं है कि क्या क्या उन्होंने जीता है। इस न्यूज में सिंपल यही याद रख लो, वंतिका अग्रवाल कौन है बस। वंतिका अग्रवाल कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? दैट इज चेस से बिलोंग करती है। बस इसमें इतना क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रैंकिंग देखो चेंज होती रहेगी, है ना। हाँ, कौन सी भी महिला बनी है ये पूछ सकते हैं। कौन सी भी महिला बनी है? 11वीं महिला बनी है इस तरह की रैंकिंग में आने वाली, यहां पर टॉप रैंकर्स में आने वाली 11वीं महिला, 11वीं इंडियन महिला, है ना। और नाम है वंतिका अग्रवाल। मेड इन आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट्स इन द सिंगापुर। तो यहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इट्स 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस दिल्ली। सो आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस दिल्ली के साथ यहां पर आपका टाई अप की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। यहां पर किसके साथ? इंडिया ने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यहां पर हुई है सिंगापुर में। आसियान कंट्रीज की इंडिया के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज हुई है। इस एक्सरसाइज को सबसे पहले होगी यहां पर एक्सरसाइज 2 से 4 मई के बीच में चांगी नेवल बेस सिंगापुर में हुई और उसके बाद जो सी फेज है वो यहां पर साउथ चाइना सी में आयोजित किया जाएगा। पहले हार्बर फेज होता है, यानी कि पोर्ट के ऊपर ही रहकर एक्सरसाइज की गई, है ना। और उसके बाद सी के अंदर जाकर एक्सरसाइज की गई। तो 2 फेजेस में यहां पर होगी। पहली चांगी नेवल बेस सिंगापुर में और दूसरा साउथ चाइना सी के अंदर यहां पर होगी। तो दोनों लोकेशन याद रख लेना, ये याद रख लेना हेडिंग। ओके, दूसरी चीज कौन इसमें से पार्टिसिपेट कर रहा है? आईएनएस सतपुरा आईएनएस दिल्ली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कहां पर ही होगी? दैट इज चांगी नेवल बेस सिंगापुर में होगी और फिर कहां पर होगी? फिर साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज यहां पर आयोजित की जाएगी। ओके, सो ये है पहली बार ऐसा हो रहा है। ये मेड इन का मतलब है पहली बार ये एक्सरसाइज यहां पर हो रही है। उद्घाटन संस्करण है, पहला संस्करण है इस तरह की एक्सरसाइज का। रीसेंट एक्सरसाइज यहां पर आपकी हाल ही में एक्सरसाइज स्कोप इंडिया इंडियन एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में पानगढ़ वेस्ट बंगाल में, एक्सरसाइज कोंकण इंडियन नेवी यूके रॉयल नेवी के बीच में, अपेंडिक्स अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज के बीच में, 13 एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडियन आर्मी सिंगापुर आर्मी के बीच में, स्लीनेक्स जो है इंडिया और श्रीलंका नेवी के बीच में हुई है। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन अरुण मनीलाल गांधी, ऑथर है, कोकियो पॉलिटिक एक्टिविस्ट है। इनका हाल ही में निधन हो गया। महात्मा गांधी जी के पोते अरुण मनीलाल गांधी, लेखक एंड सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र कोल्हापुर में इनका निधन हो गया। ये भारत के दिग्गज नेता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, इनके 5वें पोते थे महात्मा गांधी जी, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। और इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई उसमें है कस्तूरबा लाइफ, द फॉरगॉटन वीमेन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी 2016, एंड द गिफ्ट द स्पिरिचुअल लेसन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम माय ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। तो ये बुक्स इनके द्वारा कुछ लिखी गई हैं। महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन, इनका हाल ही में निधन हो गया, अरुण मनीलाल गांधी इनका नाम है। 4 मई को कोल माइनर्स डे होता है विद द थीम ऑफ रिमेंबर द डेड फाइटिंग फॉर द लिविंग, और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे होता है। दैट इज द थीम इज द ऑनरिंग द हीरोज हु प्रोटेक्ट अस। ये था आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @KCARTPAL, ताकि आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड अपडेट्स यहां पर मिल जाएं। ओके, सो रेस्ट, अगर आप मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का एक्सक्लूसिव कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर परचेज कर सकते हैं।
और मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकता है, जिसमें आपको मेरा अकेला बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का जो कोर्स अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं वो प्राप्त हो जाएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पूरा का पूरा परचेज करना चाहते हैं जिसमें सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज को खरीदने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं नीति NITI। ये कोड यहां पर याद रख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, नोट्स पे सेव कर लीजिएगा। जब भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी हो या कोई फ्री क्लास देखनी हो तो इस कोड का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। इसी सेशन को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। रात को मिलेंगे हम MCQs की क्लास में एंड यहाँ पर करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है, करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बढ़िया लगता है, अच्छा फील होता है हमें भी, है ना, कि हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसा लग रहा है सेशन। थैंक यू, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में रात को 10 बजे। टेक केयर, बाय बाय।